Hello students, how are you? Hopefully you will be fine and great. This is your mentor Nasir Yusuf, and today we will discuss chapter number 11, that is about homeostasis, or it's an second chapter of your syllabus. सबसे पहले हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, देन इट्स डेफिनेशन एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अगर हम बात करें वर्ड होम्योस्टेसिस की, तो आप सबसे पहले इस वर्ड को ब्रेक करें. वर्ड होम्यो एंड स्टेसिस. जो वर्ड होम्यो है इट्स मीन सेम एंड स्टेसिस मीन कंडीशंस. ओके, यू कैन से स्टेट्स, सेम स्टेट्स या कंडीशंस, या इसका एक और मीनिंग होता है रिमेनिंग सेम. So these are the some meanings of this word, that is homeostasis, remaining same और same conditions. अब हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है remaining same या same conditions. Basically homeostasis is an maintenance. Homeostasis is an maintenance और इट्स एन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस. अगर हम एक जर्नल सी बात करें होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन के लिहाज से, सो इट्स एन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. हम एक तरह से और इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. कि बाहर जितनी मर्जी चेंजिंग्स आती रहें, बॉडी अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस. अब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. इट्स एन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस. Maintenance of internal body conditions at equilibrium. Despite changes in external environment. अब इसका मतलब क्या है कि बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो मेंटेन रहती हैं, बाहर जो कुछ मर्जी होता रहे. अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं चंद एग्जाम्पल्स के साथ. फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को. अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए तो इट्स एन 37 डिग्री सेल्सियस. इट्स एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी. स्पेसिफिक टेम्परेचर है, सेट पॉइंट है, जिस पे बॉडी की तमाम तरह जो फंक्शनिंग है वो कंट्रोल की जाती हैं. ठीक है जी. अब हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कम भी हो सकता है और इस टेम्परेचर से ज़्यादा भी हो सकता है. हम दो कंडीशंस ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें समर की एंड विंटर. हम देखते हैं कि समर में क्या होता है कि टेम्परेचर इस टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, और विंटर में क्या होता है टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कम होता है. यानी कि समर में एक्सटर्नल टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है, 40 अबव होता है, और विंटर में इससे कम होता है, मिनिमम होता है. यानी कि 30 हो सकता है, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है. लेकिन इन तमाम तरह कंडीशंस में जो बॉडी का टेम्परेचर है दैट रिमेन्स 37 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस. अनदर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज ब्लड ग्लूकोज लेवल. जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है दैट इज 1 ग्राम पर लीटर ऑफ द ब्लड. यानी कि अगर 1 लीटर ब्लड है
तो उसमें 1 ग्राम ग्लूकोज होती है, 1 ग्राम शुगर होती है। अब होता क्या, अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक करें या आप कम इनटेक करें, इट डज नॉट मैटर, लेकिन जो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का सेट पॉइंट है दैट रिमेन्स एंड दैट इज़ 1 ग्राम पर लीटर ऑफ द ब्लड। ओके, होपफुली आपको इन सिंपल से एग्जांपल्स के ज़रिए होम्योस्टेसिस का पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ बेसिकली होम्योस्टेसिस। सो आई रिपीट इट कि इट्स एन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। इट्स एन इक्विलिब्रियम, इट्स एन इक्विलिब्रियम, राइट। जो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हैं उनका मेंटेन होना बहुत ज़्यादा लाजमी है बॉडी की तमाम तरफ फंक्शनिंग के लिए। अगर ज़रा सा भी चेंज आए तो बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस चेंज हो जाए तो बॉडी की जो इंटरनल फंक्शंस हैं वो चेंज होते हैं एंड दैट गोज मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, अब हम फर्दर डिटेल में इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि अदर एग्जांपल्स। इसमें एक एग्जांपल है जी ओस्मो रेगुलेशन। Osmoregulation is an process or example of homeostasis. Now what is osmoregulation? अगर वर्ड रेगुलेशन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है टू मेंटेन, किसी चीज़ को मेंटेन करना। अब ओस्मो रेगुलेशन क्या है? इट्स एन ऑल्सो मेंटेनेंस और इट्स एन मेंटेनेंस ऑफ वाटर and salts in body fluids. Body fluids क्या हो सकते हैं? That is blood and tissue fluid. Okay, so body fluids में water और salts की maintenance को क्या कहते हैं? Osmoregulation. And this maintenance is done by different ways like एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इसको मेंटेन किया जाता है, डिफ्यूजन के ज़रिए इसको मेंटेन किया जाता है और ऑस्मोसिस के ज़रिए इसको मेंटेन किया जाता है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इट्स एन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्ट्स इन द बॉडी एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ओस्मो रेगुलेशन। ओके, देन है जी एक टर्म और एक एग्जाम्पल है दैट इज़ थर्मोरेगुलेशन। अगेन इस वर्ड को ब्रेक कर लेते हैं, जहां भी वर्ड थर्म आ जाए, थर्मो आ जाए, अपने यहाँ रखना है कि हीट या टेम्परेचर की बात हो रही है। और रेगुलेशन का मतलब मैंने आपको बताया टू मेंटेन। अब इसके नेम से जाहिर हो गया होगा कि बेसिकली व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन। इट्स एन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन। बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसका सेट होना, उसका स्पेसिफिक होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अभी मैंने ऊपर बात की है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं बॉडी के अंदर दैट वर्क एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो एक खास टेम्परेचर पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दोबारा इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए तो वो है ऑप्टिमम 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो इस एंजाइम पे इस टेम्परेचर पे कंट्रोल होती है, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो इस खास टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा या कम होगा तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। अब एंजाइम्स का इसमें क्या मसला, क्या पड़ा है? अगर एंजाइम्स की बात की जाए तो डैट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म,
बॉडी की जो तमाम तर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, होल मेटाबॉलिज्म इज़ कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। तो जब तक एंजाइम्स को वो स्पेसिफिक, वो सेट, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो एंजाइम्स अपना काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्ट्रेस में जाएंगी और ओवरऑल बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो इसकी वजह से इफेक्ट होंगे। लाजमी नहीं है कि हर एक एनिमल के अंदर ये टेम्परेचर यही हो, 37, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, एनिमल टू एनिमल ये वेरी करता है, ठीक है जी। लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, जिस पे ह्यूमंस के तमाम तरह फंक्शंस को कंट्रोल किया जा रहा होता है। ओके, देन है जी टर्म एक्सक्रीशन। It's an also example or process of homeostasis. Now what is excretion? Basically it's an elimination of metabolic waste. Elimination of metabolic waste, या इसको और इजी कर देते हैं, रिमूवल। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? वो वेस्ट डेट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, वो वेस्ट जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूरिया की तो इट्स एन मेटाबॉलिक वेस्ट। हम बात करें यूरिक एसिड की तो इट्स एन मेटाबॉलिक वेस्ट। हम बात करें अमोनिया की एंड सो ऑन, इट्स एन मेटाबॉलिक वेस्ट। सिंपली दोज वेस्ट मटेरियल्स दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट, और इनकी एलिमिनेशन, इनके रिमूवल को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। क्यों इनको रिमूव किया जाता है? टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। सो इसीलिए इनकी एक्सक्रीशन करवाई जाती है बाय डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल यूरिन के ज़रिए बहुत से जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको बॉडी से रिलीज़ किया जाता है ताकि वो बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए। ये जो है ख़ास तौर पर अमोनिया, डेट इज़ वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी एंड अदर एनिमल एज वेल, ठीक है जी। सो इट्स एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगेन होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस और एनिमल्स। इसी तरह इस चैप्टर के अंदर भी हम देखेंगे कि कैसे होम्योस्टेसिस प्लांट्स में होती है और कैसे ह्यूमंस और अदर एनिमल्स में होती है, राइट। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लें ताकि मज़ीद आपको इसी तरह की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलती रहें और आप अपनी स्टडी में इम्प्रूवमेंट शो कर सकें और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। गुड लक, स्टे सेफ एंड हैप्पी।